पहले तो आप सबका स्वागत है वांग्मय क्षितिज एक साहित्यिक उपवन में। आपने मुझसे प्रश्न किया है कि आपने अपने साहित्यिक उपवन का नाम वांग्मय क्षितिज क्यों रखा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सुनने में और समझने में ही पता चल रहा है कि हम लोग अपने देश की भाषा से बहुत प्यार करते हैं, संस्कृति से बहुत प्यार करते हैं। वांग्मय का जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है कि वाक या वचन, मतलब वाक्य या वचन जिसका पठन पाठन हो सके। और क्षितिज क्षितिज के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि ये दृष्टि सीमा है, जहां पृथ्वी और आकाश दोनों मिलते हैं, उसको क्षितिज कहा जाता है। जैसे जैसे हम नजदीक चले जाते हैं वैसे वैसे क्षितिज दूर होता जाता है। असलियत में ये एक संकेत है, ये संकेत है ज्ञान का। जैसे जैसे हम ज्ञान अर्जित करते चले जाते हैं, ज्ञान पिपासा बढ़ती जाती है और उसके साथ ही साथ और जानने की इच्छा और जानने की जिज्ञासा पैदा होती है। इसलिए हमने अपने साहित्यिक उपवन का नाम वांग्मय क्षितिज रखा है। जैसा कि नाम से ही परिलक्षित हो रहा है कि ये एक साहित्यिक उपवन है। उपवन यानी बाग, बगीचा। जैसे किसी बाग में तरह तरह के फूल होते हैं, कई प्रकार के फूल बाग को महकाते हैं, सुंदर बनाते हैं। इसी तरह से जब कोई साहित्यिक संस्था का निर्माण होता है तो उसमें विविध प्रकार के, विविध भाषाओं के, अलग अलग प्रांतों के, अलग अलग देशों के लोग साहित्य साधना करते हुए इसमें प्रवेश लेते हैं। और फिर वांग्मय क्षितिज उन सब का स्वागत भी करता है, चाहे वो देशी हैं चाहे वो विदेशी हैं। जिसके हाथ में कलम है, जिसके हृदय में भाव भरे हुए हैं और जिसका मस्तिष्क हमेशा आकाश पाताल और पृथ्वी के रहस्यों को खोजने में लगा रहता है, ऐसे साहित्य साधकों का वांग्मय क्षितिज स्वागत करता है। और इसके अलावा जो लोग अश्लीलता, सांप्रदायिकता और देश में फूट डालने वाली बातें करते हैं, वांग्मय क्षितिज उनका स्वागत नहीं करता, उनको अपने से दूर रखने में ही अपना भला मानता है। इस तरह के साहित्यिक संगठन से क्या लाभ मिलने वाला है? तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि साहित्य का निर्माण हो और समाज को लाभ ना मिले तो फिर साहित्य रचना का लाभ क्या है, फायदा क्या है? हम लोगों ने परस्पर विचार विमर्श किया और यह निर्णय लिया कि समाज के प्रत्येक वर्ग को साहित्य से जोड़ना है। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हम छोटे बच्चों को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं, जो 4 साल से लेके 13 साल तक की आयु वर्ग के बच्चे हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये छोटे छोटे बच्चे अपनी सोच को शब्दों का आकार देकर किसी रचना का रूप दे सकें। हम बच्चों पर बोझ बनना नहीं चाहते, उन पर बोझ बढ़ाना नहीं चाहते, इसलिए हमने इस कैटेगरी के बच्चों को भी मौका देने का सोचा। चाहे वो अपने पाठ्यक्रम में से कोई कविता बोलें, कहानी बोलें, कुछ भी बोलें, लेकिन जब वो किसी संगठन के साथ जुड़ते हैं और जब अपनी प्रस्तुति देते हैं, उसके बाद दूसरी प्रस्तुति देने के लिए उनके अंदर स्वतः ही जोश आ जाता है। ये साहित्यिक संस्कार उनको देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के परिवेश में हम देख रहे हैं कि जो मोबाइल संस्कृति है, जो टेलीविज़न वाली संस्कृति है, उससे बच्चे अछूते नहीं रह पा रहे हैं। इसलिए हमारा प्रयास है कि बच्चे साहित्य से जुड़े, साहित्य का रसास्वादन करें। इसके बाद दूसरा ग्रुप है। दूसरा ग्रुप 14 साल से लेके 30 साल तक के लोगों का है। ये आयु वर्ग हवा में गीत ढूंढ लेता है, पानी के साथ नाचना शुरू कर सकता है। ये वाला ग्रुप ज्ञान का सागर होता है, समुद्र में से ऐसी ऐसी मोती ढूंढ ढूंढ कर ला सकता है जिसके बारे में कई सालों से कोई रचनाकार नहीं लिख पाया। अनोखी और अनूठी रचनाएं इस वर्ग के लोग लिख सकते हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। फिर इसके बाद तीसरा ग्रुप है, जो कि 31 साल से लेके आगे तक, किसी भी उम्र तक
का साहित्य रचना करने वाले हैं। ये अनुभवी लोग होते हैं, इनकी रचनाओं से अनुभव मिलते हैं और इनके अनुभवों से समाज सीखता है, समाज आगे बढ़ सकता है। और इनके जो कलम अपना प्रभाव दिखाती है, उस कलम का तो कहना ही क्या। इसलिए हमारा जो इस प्रकार के साहित्यिक संगठन का उद्देश्य है वो ये है कि जितने भी आयु वर्ग के लोग हैं, रचनाकार हैं, वो हमारे साथ आगे बढ़ें और साहित्य साधना में जुट जाएं। बहुत सारे श्रोतागण वाकई में इस बात के बारे में सोच रहे हो कि हम किसी और भाषा को जानते हैं, पता नहीं वांग्मय क्षितिज में हमको स्थान मिलेगा या नहीं। हाँ, देखिए, आप पूछ रहे हैं कि सिर्फ हिंदी भाषा की रचनाएं पढ़ी जाती हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। वांग्मय क्षितिज में केवल हिंदी भाषा की रचनाएं नहीं पढ़ी जा सकती। हमारा देश इतना बड़ा देश है, हमारे देश में इतने सारे स्टेट हैं, इतने सारे राज्य हैं, इतने सारे प्रांत हैं। हर प्रांत की अपनी अलग भाषा है और हर भाषा में साहित्य सृजन होता है। हाँ, हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी, इन 3 भाषाओं के अलावा अगर कोई किसी और भाषा में बोलना चाहता है तो उनके लिए एक निवेदन करता है सदन। वो निवेदन ये है कि कृपया अपनी रचना पढ़ने से पहले अपनी कविता या अपनी कहानी या अपनी उस रचना के बारे में, चाहे जिस भी विधा में लिखी गई है, थोड़ा सा उसके संदर्भ को समझाइए और वो भी हिंदी भाषा में समझाइए, क्योंकि हिंदी सर्वसाधारण की भाषा है। फिर आप अपनी भाषा में पढ़िए, आप देखेंगे आपकी भाषा ना जानते हुए भी आपके समझाए हुए संदर्भ से बहुत फायदा होगा। लोगों में जो सबसे ऊपर आर्क बनाया गया है, जिसको कि हम कह सकते हैं अर्ध परिधि बनाई गई है, वो दरअसल उगते सूरज का प्रतीक है। और उगता सूरज यानी सूरज का निकलना प्रकाश फैलाने की बात से जुड़ता है। जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं रहता। और वांग्मय क्षितिज ज्ञान से जुड़ता है, ज्ञान के प्रकाश को फैलाने का काम करता है। और वैसे भी वांग्मय क्षितिज में एक बात और भी है, जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि शास्त्रों में कहा गया है 7 आकाश हैं, 7 पाताल हैं, 7 समुद्र हैं, 7 महाद्वीप हैं और इसके अलावा 7 स्वरों की सरगम होती है। उसी तरह से जो सूरज है वो भी 7 घोड़ों पर सवार होकर, 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर निकलता है। तो जब 7 स्वर हमें, 7 बातें जब हमें बार बार सुनाई पड़ती हैं, हमारे ध्यान में आती हैं, तो हमारे वांग्मय क्षितिज में भी हमने ये सोचा है कि साहित्य की सभी विधाओं पर कार्य करेंगे। जी नहीं, तौबा तौबा तौबा, हम इस तरह की धृष्टता नहीं कर सकते और भविष्य में सीखने की कसम लेकर चले हैं। वर्तमान से सीखा है, भविष्य में भी सीखते रहेंगे। लेकिन सच बात तो ये है कि अन्य साहित्यिक संगठन तो हमें दिशा निर्देश देते हैं। वो तो हमारे लिए एक मील के पत्थर है, जिन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया है कि हमें उनका अनुकरण करना है। हाँ, उनसे आगे बढ़ जाएंगे या उनको पीछे धकेल कर आगे निकलने की कोशिश करेंगे, ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है। हमारे सदन में किसी भी प्रांत, किसी भी देश का साहित्यकार जुड़ सकता है। ऑनलाइन गोष्ठी कराने के कारण इस बात का फायदा हमें पूरा मिलता है कि हम ऑनलाइन के द्वारा किसी भी क्षेत्र में रहने वाले इंसान से मिल सकते हैं, किसी भी साहित्यकार से बात कर सकते हैं। तो हमारी गोष्ठियां हमेशा ऑनलाइन ही होंगी, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा साहित्यकारों से मिल सकें और आप लोगों को मिलवा सकें।